ओके, तो अभी हम प्लांट किंगडम रिवाइज करने वाले हैं थ्रू द डायग्राम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे इसके डायग्राम रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ उनके बारे में भी थोड़ी और डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप इसमें सिर्फ डायग्राम को ही स्टडी करने वाले हो, उससे रिलेटेड आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आप इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखना। ओके, तो सबसे पहले ये वाला जो डायग्राम हम देखते हैं, तो इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारे के सारे डायग्राम जो है किसके हैं, एल्गी के हैं। ठीक है, और हाँ, जिन बच्चों को ऑलरेडी रिवाइज्ड है, मतलब वो रिकॉल कर लो, और जिसको नहीं है तो वो अभी साथ साथ इसको मेमोराइज करते हुए चलना। ठीक है, चलो अब ये सबसे पहला जो हमें ये जो दो डायग्राम दिख रहे हैं, ये हमारे किसके हैं, ये तो हमारे ग्रीन एल्गी है। बीच वाले किसके हैं, ये हमारे ब्राउन एल्गी, लास्ट वाले किसके हैं, रेड एल्गी है। ठीक है, ओके, अब ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी, राइट, क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ठीक है, और ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं, फियोफाइसी बोलते हैं। ठीक है, ये खैर ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और रेड वाले को हम क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इनके नाम। ठीक है, अब फटाफट से हम इनके एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, पहला वाला जो हमें ये डायग्राम दिख रहा है बॉल जैसा स्ट्रक्चर, ये हमारा किसका है, ये है हमारा वॉल बॉक्स। ओके, अब वॉल बॉक्स के बारे में ना एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखो कि वॉल बॉक्स जो है ये हमारा कैसा होता है, कॉलोनियल होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये हमारा ऊगैमस होता है। ठीक है, ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, अभी डायग्राम के साथ ही इसको याद कर लो। अब ये जो दूसरा हमें डायग्राम दिख रहा है, ये जो है हमारा डायग्राम, ये किसका डायग्राम है हमारा, बताओ जल्दी से, ये है यूलोथ्रिक्स, है ना। अब सिमिलरली यूलोथ्रिक्स के बारे में भी एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखो कि ये तो पहली बात हमारा फिलामेंटस होता है, दूसरी चीज ये हमारा और क्या है, आइसोगेमस होता है ना, आइसोगेमस, बट कैसा आइसोगेमस, फ्लैजिलेटेड। ओके, कैसा होता है, फ्लैजिला होता है इसके पास, फ्लैजिलेटेड। ओके, अब नीचे वाले ये जो बीच में डायग्राम दे रखे, ये हमारे किसके, ये हमारे ब्राउन एल्गी के है। तो सबसे पहला जो डायग्राम है देखो, अब इसको ना याद करने के लिए पहले तो इनके नाम देख लो कि पहला क्या है, ये है लैमिनेरिया, है ना, दूसरा क्या है, फ्यूकस। ओके, तीसरा वाला डायग्राम हमारा किसका है, डिक्टियोटा का। आप देखो इनको ना एक ऐसे भी याद रख सकते हो आप, आपको यहाँ पे इनके लेटर्स दिखेंगे, जैसे डिक्टियोटा है तो डिक्टियोटा में आपको यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखेगा कि ये डी बन रहा है ना। फ्यूकस में खैर शार्प एफ तो नहीं बनता, बट हाँ एफ बनता हुआ नजर आता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एल बन रहा है। हाँ, अब तीनों डायग्राम देखोगे तो लैमिनेरिया में एल दिखता है, फ्यूकस, डिक्टियोटा, राइट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर ये जो हमारा डायग्राम है, ये क्या भाई, पहली बात तो ये सारे हमारे रेड एल्गी है ना, ये हो गया हमारा पोरफायरा। ठीक है, हमारा है पोरफायरा। फिर ये हमारी ये जो है, ये पत्ते पत्ते पतली पतली डालियां, ये हमारा हो गया पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया हो गया हमारा। ओके, अब इनके थोड़े से और डिटेल्स हम देख लेते हैं जो यहाँ पे दे रखा है ना। तो अब ये वॉलवॉक्स वाले डायग्राम पे देखो, तो वॉलवॉक्स वाले में ये जो हमें दे रखा है इस तरीके का, ये हमारा क्या है, ये हमारा डॉटर कॉलोनी है। ठीक है, ओके, और ये जो है हमारी यहाँ पे, ये हमारी पेरेंट कॉलोनी है। ठीक है, अब यूलोथ्रिक्स में तो आपको ऐसा कुछ नहीं देखना, बट हाँ यहाँ पे ब्राउन एल्गी में देखो, जैसे लैमिनेरिया हमारा, तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारा, फ्रॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है स्टाइप, ये क्या है नीचे, होल्ड फास्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि इनकी फंक्शन क्या है, होल्ड फास्ट से ये होल्ड करके नहीं रखता है नीचे सबस्ट्रेटम को। और फ्रॉन्ड के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे इसको इसी कलर से भी लिखती हूँ कि हमारा फोटोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है इसका। ठीक है, अब जो हमारा फ्यूकस है, फ्यूकस में ये जो हमें गोल गोल ऐसे दिख रहे हैं ना, ये क्या है, एयर ब्लैडर है। ओके, दूसरा ये हमारा क्या है, दिस इज अगेन फ्रंट। ठीक है, ये बीच में ये जो जा रही है इस तरीके से, ये है इसकी मिडरिब। ठीक है, जैसे वेन्स होती है वैसी है। और ये नीचे जो है इसका होल्ड फास्ट। ओके, याद रखोगे। नेक्स्ट, अब डिक्टियोटा में आ जाओ, तो यहाँ पे ये है हमारा फ्रंट। ठीक है, और नीचे हमारा क्या दे रखा है, स्टाइप। तो इनको याद रखना है, बट ये जो डिटेल्स है इनको थोड़ा फिर भी आप कम देख सकते हो, बट हाँ पता होनी चाहिए आपको। और पोरफायरा में इसी तरीके से ये रहा हमारा फ्रंट। ठीक है, अब पॉलीसाइफोनिया में आ जाओ, नीचे ये रहा हमारा, ये है हमारी मेन एक्सिस,
ठीक है, एंड दीज टू आर द ब्रांचेस, है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया में ना साइफन का मतलब भी क्या होता है, साइफन का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्स, है ना, तो हमें दिख रहा है कि ये थोड़े ऐसे पतले पतले ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी इस तरीके का है। ठीक, पहले ब्रायोफाइट में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फर्दर दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है ना, ब्रायोफाइट को किसमें करा है, लिवरवॉर्ट्स में किया है, ठीक है, और दूसरा हमारा मॉसेस में किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे डायग्राम में एग्जांपल दे रखा है लिवरवॉर्ट का, दैट इज मार्केंशिया, ये क्या है, मार्केंशिया, है ना। अब मार्केंशिया को जरा हम स्टडी करते हैं कि क्या, सबसे पहला वाला जो ये डायग्राम दे रखा है, ये है फीमेल थैलस, ठीक है, ये है फीमेल थैलस, और राइट साइड पे आपका जो ये मौजूद है ये वाला डायग्राम, ये है मेल थैलस, है ना। हाँ, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये है मेल थैलस, ठीक है ना। आपको याद रहे तो आप ऐसे याद कर लेना, थोड़ा सा ऐसा है कि भाई मेल थैलस थोड़ा ये बेचारा मुरझाया हुआ है ना, फीमेल थैलस अपना खिला खिला है, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल थैलस, ये हो गया हमारा मेल थैलस, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बारे में, ये जो हमें यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है फीमेल थैलस में, ये हमारा क्या है, आर्चिगोनियोफोर। अब ये क्या होता है आर्चिगोनियोफोर, देखो इसके जो सेक्स ऑर्गन है, लाइक फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलोगे, आर्चिगोनिया बोलोगे, है ना। तो आर्चिगोनिया जो है वो तो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फीमेल सेक्स ऑर्गन को कैरी करके रखा हुआ है, हम उसको बोलेंगे आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। तो इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, है ना, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच बियर्स फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना, ओके। अब सिमिलरली मेल थैलस के पास यहाँ पे ये क्या है, दिस इज एंथेरिडियोफोर, ठीक है। तो अब एंथेरिडियोफोर क्या होगा, जो एंथेरिडिया को कैरी करके रखे, है ना। तो ये हो गया आपका डायग्राम में, और ये जो आपको देखो यहाँ पे ये हाईलाइट, मैं इसको ग्रीन से करती हूँ, हाँ ये जो हाईलाइटेड है ना, ये क्या है, ये गैमा कप्स है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ी बहुत आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ पे साथ साथ बता रही हूँ, ताकि आप सिर्फ डायग्राम में रिवाइज करो, साथ साथ उसके और भी कुछ फीचर्स रिवाइज कर लो, ठीक है। सिमिलरली मेल वाले में भी है गैमा कप्स, ठीक है। अब गैमे क्या होता है, गैमे के बारे में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैमा, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ देखो ऊपर लिख रही हूँ मैं गैमा कप्स, ठीक है, ओके। अब गैमे के बारे में कुछ चीजें याद रखो। सबसे पहली चीज तो भाई गैमा देखो ग्रीन से लिख रही हो, ग्रीन कलर का ही होता है, ठीक है। ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे टिप्स पे याद करो इन्हें, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये होता है एसेक्सुअल बर्ड, ठीक है, मतलब ब्रायोफाइट को जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो किस में करता है, हमारा गैमे में करता है। अब मॉसेस के एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखो ये वाला जो डायग्राम है, ये ऐसा बन रहा है ना, तो ये है हमारा फ्यूनेरिया, क्या है, फ्यूनेरिया, है ना। अच्छा, सांप को देखा आपने, सांप के फन निकलते हैं, है ना, तो ये कुछ बस ऐसे समझ लो इसने अपना फन निकाल रखा है, तो ऐसे याद रखो फ्यूनेरिया, ओके। इसमें देखो फ्यूनेरिया में ये जो ऊपर का डायग्राम है और जो नीचे का डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ऊपर जो है वो है स्पोरोफाइट, नीचे है गैमेटोफाइट, ठीक है, ओके। अब ये जो ऊपर फन जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे होता है कैप्सूल, ठीक है। ये जो बीच में है ये है सीटा, ठीक है। ये तो अपन के ये है लीव्स, ठीक है। नीचे यहाँ पे ये क्या है, हमारा मेन एक्सेस, ओके। अच्छा, अब राइट वाले डायग्राम में आ जाओ, जो कि डी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये हमारे किसका डायग्राम, ये तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा भाई, ये तो स्फैगनम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्फैगनम है, ओके। अब इसके बारे में यहाँ पे देखो, ये एक लीफी स्ट्रक्चर दिखा रहा है, मॉसेस में लीफी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारे ये जो है, ये क्या है, हमारे ब्रांचेस हैं, ठीक है, हमारे ब्रांचेस हैं।
अब इसी ब्रांचेस में कुछ ऐसे होंगे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन को कैरी कर रहे होंगे या मेल सेक्स ऑर्गन को कैरी कर रहे होंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे नाम भी रख दिए हैं। अब जो मेल को कैरी कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंथेरिडियल ब्रांच। तो एंथेरिडियल वाला ऊपर है ना, एंथेरिडियल ब्रांच। नीचे वाला जो डायग्राम है हमारा ये रहा, ये हमारा है आर्चिगोनियल ब्रांच। ओके, ये हो गया हमारा आर्चिगोनियल ब्रांच। तो ये हो गया हमारे ब्रायोफाइट के डायग्राम। ओके, अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज छोड़ रहे हैं और वो क्या है, वो है राइजोइड्स। देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रूट्स जैसा, इसमें भी है ना, और फिर नीचे वाले फ्यूनेरिया में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, तो ये है हमारे राइजोइड्स। ओके, ये भी राइजोइड्स है। अब एक फर्क है हमारे राइजोइड्स में, क्या फर्क है, मतलब कैसा फर्क है हमारे ब्रायोफाइट्स के। लिवर वॉट का जो राइजोइड्स है और मॉसिस का जो राइजोइड्स है उसमें फर्क होता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे ही सीधे सीधे जा रहे हैं राइजोइड्स, है ना, सीधे सीधे जा रहे हैं। तो हमारे लिवर वॉट्स के, मैं ऊपर लिख रही हूँ लिवर वॉट्स के पास, हाँ, लिवर वॉट्स का जो राइजोइड है वो कैसा होता है भाई, वो होता है हमारा यूनिसेलुलर। ठीक है, और अनब्रांच्ड, यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड। ठीक है, अब सिमिलरली नीचे जो मॉसिस का है, मॉसिस के जो राइजोइड्स हैं वो होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर। और अगर आप डायग्राम में भी देखोगे, देखो डायग्राम में, तो डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है कि इसके ऐसे ब्रांचेस निकल रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा राइजोइड्स। ऊपर में लिख रही हूँ वापस से मॉसिस के, एक तो मल्टी सेलुलर हमने लिख लिया और दूसरी चीज ये ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको ये सब चीजें रिवाइज हुई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं डायग्राम पे। अब ये डायग्राम किसका है, हमारा टेरिडोफाइट का है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखो तो आपको पता चलेगा कि आपने काफी सारी चीजें इसके थ्रू सीखी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे टेरिडोफाइट में ये जो सबसे पहला डायग्राम है ना, ये पहला डायग्राम किसका है भाई, सिलाजिनेला का है। पहला डायग्राम किसका है, सिलाजिनेला का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल किसका है, हमारा इक्विजेटम। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हमारा किसका है, ये किसी फर्न का एग्जांपल है, डायग्राम है। लास्ट हमारा साल्विनिया। इस साल्विनिया पे ना एक क्वेश्चन भी आया था अभी नीट 2025 में, जिसने बहुत कंफ्यूज भी किया था, है ना। मैं बताती हूँ क्या था, पर उससे पहले ये देखो सिलाजिनेला। अब सिलाजिनेला को देखो, इसके जो डायग्राम्स में यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो है ये है स्टेम। ठीक है, और ये है इसकी लीव्स। अब आपको दिख रही है लीव्स कितनी छोटी छोटी है ना, छोटी छोटी लीव्स हैं इसकी। तो इसीलिए इन लीव्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल। क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल, मतलब स्मॉल लीव्स। ओके, नेक्स्ट इक्विजेटम का देखो। इक्विजेटम में अब अच्छा, सिलाजिनेला में एक चीज रह गई, ये क्या है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, अब इक्विजेटम पे देखते हैं। तो ये ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ना, ये हमारा क्या है, स्ट्रोबिलस। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो है हमारा, ये क्या है, यहाँ पे नोड्स हैं। ओके, फिर ये बीच का हिस्सा हो गया हमारा इंटरनोड, है ना। दो नोड्स के बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज ये दे रखी है, इसको मैं अलग कलर से लिखती हूँ, रेड से लिखती हूँ, राइजोम। तो आपने पढ़ा है राइजोम कभी, क्या होता है। तो राइजोम के बारे में देखो, ये एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। और ये क्या बियर करता है, ये कुछ लेटरल शूट्स और रूट्स बियर करता है। ठीक है, रूट्स और शूट्स। अच्छा, ठीक है, अब नीचे वाले जो हमारे फर्न और इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये जो फर्न है, फर्न में तो आपको ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखना, बट हाँ एक चीज है कि साल्विनिया में देखो, आप इसके देख रहे हो बड़े बड़े पत्ते हैं, है ना, कैसे हैं बड़े बड़े पत्ते, ये देखो। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था, इसमें सिलाजिनेला में बताया मैंने कि लीव्स यहाँ छोटे छोटे हैं, माइक्रोफिल से स्मॉल लीव्स हैं, इस तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े पत्ते हैं। ठीक है, तो इन बड़े बड़े पत्तों को हम क्या बोलते हैं, लार्ज लीव्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफिल्स। ओके,
इनको बोलते हैं हम मैक्रोफिल्स। नेक्स्ट, हाँ, अब साल्विनिया के बारे में ये बताना चाहती थी कि अब साल्विनिया जो है वो एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट का। अब 2025 में एक और नाम दिया गया था साल्विया, है ना, तो इससे कंफ्यूज किया था। तो साल्विया क्या है? साल्विया हमारा एक क्या है? एंजियोस्पर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो साल्विया हमारा एक एंजियोस्पर्म है और हमारा साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है, ठीक है। तो ये हमारे टेरिडोफाइट हो गया। जिम्नोस्पर्म रिवाइज करते हैं इसके डायग्राम। अब सबसे पहला वाला जो डायग्राम है ये हमारा किसका डायग्राम है? साइकस, है ना, ये हमारा एग्जाम्पल है साइकस। दूसरा हमारा डायग्राम किसका है? पाइनस। अब साइकस और पाइनस पे ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बनते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किए हो तो। अब देखो लास्ट वाला ये तो हमारे जिंको हो गया, है ना, जिंको। चलो, अब जिंको में ये जो लेबलिंग दे रखी है, ये वाली जो सबसे पहली लेबलिंग है ना, ये क्या दिखा रहा है? ड्वार्फ शूट्स। याद रखना, अगर कभी भी आया ना ड्वार्फ शूट्स, लॉन्ग शूट्स किसके पास है, तो उससे हमें हमेशा जिंको दिमाग में आना चाहिए। तो ड्वार्फ शूट्स हो गए। फिर ये जो नीचे है ये हो गया हमारे, ये होते हैं हमारे लंबे लंबे शूट्स, है ना, तो ये हो गए लॉन्ग शूट्स। फिर ये क्या है? ये हमारे सीड्स हैं ना, इसके पता है ना जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म क्यों बोलते हैं? नेकेड सीड्स होते हैं इसके। देन देखो साइकस में हमारे, देखो ये सी बन रहा है, सी को ना ऐसे कर दो, आई नो सी को तुमने क्या बना दिया? यू बना दिया, ठीक है। अब यू से याद रखो साइकस कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। और कैसा होता है? यू से याद रखो यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल। अब पाइनस को ऑटोमेटिकली याद रखो, पाइनस और साइट्रस के बारे में दोनों के लिए कहा जाता है कि ये होते हैं ब्रांच्ड, ठीक है, और ये होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ये फीचर जो है ये साइट्रस में भी आ ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये हो गया। अब लास्ट तो हमारा है एंजियोस्पर्म का, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये पहला वाला डायग्राम याद रखो, ये पहला डायग्राम हमारा किसका है? डाइकॉट का है, ठीक है। और दूसरा वाला एग्जाम्पल हमारा मोनोकॉट का है। अब इसके फीचर तो आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं डाइकॉट में, जैसे रेटिकुलेट वेनेशन, मोनोकॉट में हमारी पैरेलल वेनेशन, ठीक है। थैंक यू।